और अब आपको बता दें इजराइल वर्सेस हमास के आखिरकार अब तक के सबसे बड़े अपडेट क्या है। अगर आज की हम बात कर रहे हैं तो इजराइल पहुंचे हैं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, जो कि तेल अवीव पर लैंड कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं ऋषि सुनक। इसके पहले भी तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए थे। हमास के 10 सदस्यों पर यूएस ने अब प्रतिबंध लगा दिया है। कार्रवाई करते हुए यूएस की तरफ से भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। हमास के फाइनेंशियल नेटवर्क पर यूएस का प्रहार इस तरीके से अब यहां पर देखने को मिल रहा है। पांचवें अपडेट की बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। साफ तौर पर ईरान जिस तरीके से बाकी मुल्कों को इकट्ठा कर रहा था इजराइल के विरुद्ध, तो अब ऐसे में अमेरिका ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कदम उठाते हुए साफ तौर पर यहां कई चीजों की कटौती की बात कह दी है। बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर के भी खबर आ रही है। गाजा पीड़ितों की मदद के लिए राफा बॉर्डर खोलेगा मिस्र, ये सबसे बड़ी खबर है अब तक की। फिलिस्तीन को $100 मिलियन की मदद करेगा यूएस, तो ये जानकारी भी मिल रही है। और साथ ही कई इस्लामिक देशों में हमास का खुला समर्थन है। इजराइल में 1402 लोगों की, तो गाजा में 3488 लोगों की जान चली गई है। अब तक का ये आंकड़ा है जो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, क्या कुछ बड़ी जानकारी है। बिल्कुल देखिए, और ये तमाम चीजें हैं, ये अपडेट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो युद्ध है वो अब विनाशकारी होता हुआ नजर आ रहा है। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर बख्शी सर मौजूद हैं, साथ ही साथ कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र, सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या अब ये जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रखे हैं, जर्मन चांसलर पहुंचते हैं, बाइडेन पहुंचते हैं और आज ऋषि सुनक पहुंच रखे हैं, ये दौरे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत जो बहुत लंबे समय से कहता आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार यूएन में और तमाम मंचों पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी देश में अगर आतंक फन फैला रहा है तो उसे कुचलना जरूरी है। और अब ये दौरे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि स्थितियां फिर ऐसी ही होंगी। इंडिया एक अपनी यूनिक जगह पर है जहां सही और गलत हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है पूरी दुनिया में। यूएस के वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं कि हमें दादागिरी रखनी है, नंबर 1 रखना है, रिलेशन भी देखने हैं, सब कुछ देखना है। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ आप तीनों के विजिट में कॉमनैलिटी क्या देखी आपने? जर्मन के चांसलर लैंड हुए, बम धमाका हो गया एयरपोर्ट पर, आते में हुआ जाते में हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट कि टाइगर अभी जिंदा है, आप तक पहुंच सकता है। यूएस प्रेसिडेंट आए, रात को आपने उसको इमीडिएटली एक हॉस्पिटल को उड़ा दिया, आपने उसको एक तरीके से हाईजैक कर लिया उस विजिट को, क्योंकि वो विजिट कुछ एक अच्छा शायद करने की दिशा में थी कि किसी तरह का होस्टेज जो सीज है एक तरह से कह लीजिए वो टूट जाए, एक ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर आ जाए वगैरह वगैरह। तीसरा, अब सुनक साहब आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? और सबका जो विजिट था जॉर्डन वाला कैंसिल होता चला जा रहा है। अब आप इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे बढ़िया चीज पढ़िए कि ये तीनों आए इसलिए थे कि कहीं होप थी, कुछ होने वाला था। कहां पर टेररिज्म जीत गया। वजह है कि भारत हर मंच पर अपना जो स्टैंड है वो हमेशा से क्लियर करता है। प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ऋषि सुनक जिस तरीके से तेल अवीव में पहुंच गए हैं, उनके इस दौरे के और क्या-क्या मायने निकाले जाए, और इसके साथ ही इन तमाम धमाकों के बीच, विस्फोटों के बीच, इस युद्धकाल के बीच इजराइल इस दौरे से ऋषि सुनक के साथ से और कितना मजबूत होगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जितने जो लीडर आए, और जैसे कि अभी कर्नल शैलेंद्र भी बता रहे थे कि वो कुछ एक्चुअली अपना प्री कंसीव नोशन लेके आ रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे कि बहुत बड़ा कुछ असर पड़ेगा, उनका योगदान होना होगा। क्वेश्चन ये है, सब अपना अपना इंटरेस्ट लेके ज़रूर आ रहे हैं। ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम का इंटरेस्ट लेके आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक तो यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे जो हमारे जो इस्लामिक तबके के रिफ्यूजीज हैं वो सारी यूरोप में फैले हुए हैं। सबको उसकी फिक्र है, सब देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ऊँट किस पल्ला बैठेगा, क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बेसिकली, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही थी, वो बिल्कुल इस बात को वाटर डाउन करवाने की कोशिश। सर, आपको माफी के साथ यहाँ रोकेंगे क्योंकि वक्त की कमी है, हमें ग्राउंड जीरो पर जाना है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, अगर हम जर्मन चांसलर की बात करें, वो आए, विजिट करा, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति आए, ऋषि सुनक वहां पर पहुंच गए। लेकिन खबर ये भी है कि अमेरिका ने हरी झंडी दे दी है इजराइल के सैनिकों को कि आप ग्राउंड हमले के लिए तैयार हो जाए।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से इजराइल की पीठ थपथपाई गई है वो साफ दिखता है कि हरी झंडी एक दे दी गई है अमेरिका की तरफ से कि आतंकी संगठन हमास के खिलाफ कार्रवाई जो है वो इजराइल करे। और अगर ग्राउंड की बात करें तो इजराइल की तरफ से तैयारी भी कर दी गई है। हम पहले दिन से ही ग्राउंड जीरो से लगातार आपको 9 अक्टूबर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी जो तैयारी है वो इजराइल की तरफ से की जा रही है। अब क्योंकि उन इलाकों में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जा रही है, इसलिए इलाकों को आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है, लोकल्स के लिए, सिविलियंस के लिए या जर्नलिस्ट के लिए। वहां पर क्योंकि क्लोज मिलिट्राइज जोन अब घोषित कर दिए गए हैं तो आगे के इलाके में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि जिस तरह रफा बॉर्डर से लेकर बात चाहे लेबनान बॉर्डर तक की जाए, गाजा पट्टी के इलाके की जाए, यहां पर जिस तरह से बड़ी तादाद में टैंक्स डिप्लॉय किए हैं, मरकावा की बात की जाए, आर्म पर्सनल कैरियर्स को जो है भेजा जा रहा है, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स वहां पर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कल देखा कि किस तरह से बड़ी तादाद में गोला बारूद और खासतौर पर वो मिसाइल्स जिनको की लॉन्च करना है या फिर आर्टिलरी की बात की जाए वो बड़ी तादाद में सरहदी इलाकों पर भेजी जा रही थी, जो साफ इस तरफ इशारा करता है कि इलाके में, अगर पूरे इलाके की बात की जाए तो यहां पर जो शांति इस वक्त पसरी हुई है, इस शांति के बाद बड़ा कुछ होने वाला है। आप यहां पर देखेंगे तो सरहदी इलाकों का सेड्रॉट का इलाका है, यहां पर आपको लोगों की बिल्कुल हलचल देखने को नहीं मिलेगी। कारण यह है कि लोगों को कह दिया गया है कि वो घर खाली कर दें, क्योंकि ये जो इलाका है ये काफी ज्यादा सरहद के पास का इलाका है। और यहाँ पर हमास के आतंकियों की तरफ से जब अटैक किया गया तो पूरा पुलिस स्टेशन ही उड़ा दिया गया था, तो उसके बाद से सरकार की तरफ से इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। और अब अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो बड़े प्रहार की तैयारी इजरायली सेना की तरफ से की जा रही है। बस देखना यह है कि आखिरकार वो दिन कब होगा जब इजराइल सेना यह तय करेगी कि गाजा पट्टी पर चढ़ाई जो है वो शुरू करती है।